गज़ा और इसराइल की जंग के बाद अगर सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा किसी और चीज़ की चर्चा हो रही है तो वो है भारत में खेला जाने वाला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023। और इसमें भी हमारा देश भारत जिस तरह से लगातार एक के बाद एक हर मैच में जीत का परचम लहरा रहा है और हर मैच में एक नया रिकॉर्ड बना रहा है, वो अविश्वसनीय है। जहां एक तरफ विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल और सुरेश अय्यर जैसे घातक बल्लेबाज अपने बल्लों से रनों की बौछार कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बुमराह, सिराज और मोहम्मद शामी की जोड़ी ने अपनी तूफानी बॉलिंग से तमाम टीमों के खेमों में तबाही मचा रखी है। वैसे तो भारतीय टीम का हर एक प्लेयर काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन मोहम्मद शामी ने पिछले 4 मैचों में जिस तरह की बॉलिंग की है, इससे अब भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा को भी अफसोस हो रहा है कि आखिर हमने इसे पहले 4 मैचों में मौका क्यों नहीं दिया। मोहम्मद शामी इससे पहले भी कई रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं। मोहम्मद शामी जिस रास्ते पर चलकर आज इतनी बुलंदियों तक पहुंचे हैं, इस रास्ते में फूल नहीं बल्कि बहुत ही नोकीले कांटे बिछे हुए थे। बशीर बदर ने एक शेर में बहुत ही सच बात कही है कि ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मोहम्मद शामी की पूरी कहानी और दर्द भरी दास्तान, जिससे आपको भी अपनी जिंदगी में कुछ कर गुजरने का हौसला मिलेगा। बात शुरू होती है एक किसान के बेटे से, जो कभी अपने एरिया का सबसे बेहतरीन क्रिकेटर माना जाता था, लेकिन अपने टैलेंट को बाहर लाने के लिए उसे कोई फील्ड नहीं मिल सका। इसलिए वो अपने अरमानों और उम्मीदों को अपने सीने में दबाकर रह गया। लेकिन जब उसने अपने 4 बेटों में से एक बेटे को 2005 में 15 साल की उम्र में क्रिकेट के मैदान में उसके जुनून और जज्बे को देखा, तो उसने अपने बेटे के ख्वाब को पूरा करने की ठान ली। वो किसान कोई और नहीं बल्कि फेमस क्रिकेटर मोहम्मद शामी के पिता थे, और वो लड़का कोई और नहीं बल्कि मोहम्मद शामी था। दरअसल मोहम्मद शामी का जन्म उत्तर प्रदेश के एक ज़िला अमरोहा के एक गांव सहसपुर में 3 सितंबर 1990 को तौसीफ अली अहमद के घर पर हुआ। तौसीफ अली अपने ज़माने में अपने एरिया के सबसे बेहतरीन क्रिकेटर थे, लेकिन वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा सके क्योंकि उन्हें गाइड करने के लिए और कोई दूसरा क्रिकेटर वहां मौजूद नहीं था। आखिरकार उन्होंने रोजी रोटी कमाने के लिए किसान का पेशा अपनाया और खेती बाड़ी शुरू कर दी, और ज़िंदगी यूं ही गुजरती रही। उम्र के साथ साथ उनके 5 बच्चे भी हो गए। जब एक दिन उन्होंने अपने 15 साल के अपने एक बच्चे के अंदर बॉलिंग का टैलेंट देखा, तो उन्हें अपने उस बेटे के अंदर अपना ख्वाब नजर आने लगा, जिसे पूरा करने की उन्होंने ठान ली। और फिर एक दिन वो अपने घर से 20 किलोमीटर दूर अपने बेटे को मुरादाबाद के स्टेडियम में क्रिकेट कोच बदरुद्दीन सिद्दीकी के पास ले गए। यहाँ मोहम्मद शामी ने एक एक्सपीरियंस्ड कोच की निगरानी में बॉलिंग की प्रैक्टिस शुरू कर दी। मोहम्मद शामी के कोच बदरुद्दीन ने महसूस किया कि इन्होंने जितने भी फास्ट बॉलर्स देखे हैं, उनमें मोहम्मद शामी सबसे टैलेंटेड हैं और वो जल्द ही इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेट टीम का हिस्सा बन जाएंगे। लेकिन कोच की सोच से बिल्कुल अलग मोहम्मद शामी अपनी कड़ी मेहनत और भरपूर टैलेंट के बावजूद इंटरनेशनल क्रिकेट तो दूर की बात है, यूपी के रणजी ट्रॉफी टीम में भी जगह ना बना सके। और इसका रीजन था यूपी क्रिकेट बोर्ड के अंदर पॉलिटिक्स और मोहम्मद शामी का नॉर्मल फैमिली बैकग्राउंड। मुरादाबाद के लोगों का कहना है कि कोच बदरुद्दीन अपने मिलने जुलने वालों को बताते हैं कि मोहम्मद शामी जब भी किसी मैच में जाते थे, उसमें विकेटें तोड़ देते थे, लेकिन बेहतर होने के बावजूद उन्हें सिलेक्ट नहीं किया जाता। वो हर बार मायूस होते और खामोश रहते, लेकिन जैसे ही वो प्रैक्टिस में वापस आते तो ऐसी खतरनाक गेंदबाजी करते कि विकेट 2 टुकड़ों में बट जाती। जब नाइंसाफी का सिलसिला नहीं थमा तो एक दिन उनके कोच बदरुद्दीन सिद्दीकी ने शामी के फादर तौसीफ अली को फ़ोन किया और साफ कह दिया कि शामी यूपी के लिए नहीं खेल सकेगा।
तुम्हें इसे कहीं और भेजना पड़ेगा। तौसीफ अहमद अपने बेटे को किसी भी कीमत पर कामयाब देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बदरुद्दीन के मशवरे पर शामी को कोलकाता भेज दिया। लेकिन शामी यहाँ भी एक बार फिर टूट गए, क्योंकि वो एक आम मजदूर किसान घराने से थे और उन्हें एक अनजान शहर में खाने और रहने का इंतज़ाम करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कोलकाता में मोहम्मद शामी के पास न छत थी और न ही ज़मीन। यहाँ उन्होंने मोहन बागान क्लब के लिए खेलना शुरू किया। फादर अमरोहा में थे। मुरादाबाद में बदरुद्दीन उनके सरपरस्त बने और कोलकाता में उनकी मुलाकात देव बरदास से हुई। उन्होंने इस लड़के के टैलेंट पर फख्र करते हुए उन्हें अपने घर में पनाह दी। शामी धीरे धीरे ईडन गार्डन की फील्ड में छाने लगे और उन्होंने अपनी बॉलिंग से सभी लोगों को हैरान कर दिया। उनकी घातक गेंदबाजी की वजह से उनकी बॉलिंग की चर्चा बंगाल टाइगर सौरव गंगोली तक पहुंची। एक दिन जब मोहम्मद शामी और सौरव गंगोली कोलकाता के स्टेडियम ईडन गार्डन में आमने सामने हुए तो शामी ने सौरव गंगोली को बॉलिंग करते हुए क्लीन बोल्ड कर दिया। तभी सौरव गंगोली को यकीन हो गया कि ये एक हीरा है जिसे किसी भी सूरत में इग्नोर नहीं किया जा सकता, और फिर फौरन गांगुली ने शामी को बंगाल रणजी ट्रॉफी टीम में सेलेक्ट कर लिया। यहाँ उन्हें अपना हुनर दिखाने का भरपूर मौका मिला और उसके बाद शामी भारतीय क्रिकेट टीम के लिए 2013 में सेलेक्ट हो गए। इन्होंने पहला इंटरनेशनल वनडे क्रिकेट जनवरी 2013 में पाकिस्तान के खिलाफ खेला, जिसमें 9 ओवर में से 4 ओवर उन्होंने मेडन डाला। मोहम्मद शामी अब तक आईपीएल के अंदर 4 टीमों की तरफ से खेल चुके हैं, कोलकाता, दिल्ली, पंजाब और गुजरात। मोहम्मद शामी को गुजरात टाइटंस ने 6.25 करोड़ में खरीदा था। अब तक मोहम्मद शामी कई रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं। शामी वनडे क्रिकेट मैच में सबसे तेजी के साथ 200 विकेट लेने वाले खिलाड़ियों में अव्वल हैं और मोहम्मद शामी वनडे क्रिकेट कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों में पहले नंबर पर हैं। इन्होंने सिर्फ 14 मैच में 45 विकेट लिए हैं। 2023 का अभी जो वर्ल्ड कप चल रहा है, इसमें इन्होंने सिर्फ 4 मैच खेले हैं, जबकि 16 विकेट अपने नाम कर ली हैं। लेकिन मोहम्मद शामी प्रोफेशनल लाइफ से हटकर पर्सनल लाइफ में काफ़ी परेशानियों का सामना कर चुके हैं। इन्होंने 2014 में हसीन जहां नाम की एक लड़की से शादी की थी। हालांकि घरवाले इस शादी से बिल्कुल नाखुश थे। उसके बाद 2015 में उनसे एक बच्ची हुई। ये लोग खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन जिंदगी ने एक अलग मोड़ लिया। 2018 में इनकी पत्नी ने इन पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए। मोहम्मद शामी की पत्नी हसीन जहां ने कहा कि मोहम्मद शामी के कई सारी लड़कियों के साथ नाजायज रिश्ते बने हुए हैं। हसीन जहां ने यह भी कहा कि मोहम्मद शामी उन्हें मार पीट करते हैं। जहेज के नाम पे उत्पीड़न का भी आरोप लगाया। वो यहीं पर नहीं रुकी, बल्कि इससे भी आगे बढ़कर उसने मोहम्मद शामी पर यह इल्ज़ाम लगाया कि मोहम्मद शामी मैच फिक्सिंग करते हैं, और इसी कारण बीबीसीआई ने कुछ दिनों के लिए मोहम्मद शामी को क्रिकेट से निकाल दिया। हालांकि मोहम्मद शामी ने भी अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि जितने भी आरोप लगाए गए हैं उन तमाम की गहरी जांच होनी चाहिए। लेकिन जब जांच की गई तो उनकी पत्नी के सभी आरोप बेबुनियाद निकले। अब मोहम्मद शामी और उनकी पत्नी अलग हो गए हैं। मोहम्मद शामी की पत्नी ने कोर्ट में एक याचिका दाखिल की, जिसके बाद कोर्ट ने यह फैसला दिया कि हर महीने गुजारा भत्ता के तौर पर मोहम्मद शामी अपनी पत्नी को 50,000 और अपनी बेटी को 80,000 देंगे। हालांकि ये अमाउंट मोहम्मद शामी के लिए धूल के बराबर है। मोहम्मद शामी ने रोहित शर्मा के साथ इंस्टाग्राम पे एक कन्वर्सेशन में इस बात का खुलासा किया था कि मैं अपनी ज़िंदगी से इतना तंग आ गया था कि मुझे अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा मौत प्यारी लगने लगी थी। इवन मैंने 3 बार अपने आप को ख़त्म करने के बारे में भी सोचा, लेकिन उस टाइम पे मेरे घर वालों और दोस्तों ने मेरा भरपूर साथ दिया और वो हमेशा मेरे साथ खड़े रहे।
इसलिए मैं अपने घर वालों और दोस्तों को कभी नहीं भूल सकता। जब मोहम्मद शामी से एक इंटरव्यू में ये पूछा गया कि क्या आप दूसरी शादी का इरादा रखते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि जहां तक दूसरी शादी का सवाल है तो पर्सनली जो मैं फील करता हूं, अब मैं किसी लड़की पर भरोसा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी से काफी टूट चुका हूं और अब मैं अकेला रहना सीख चुका हूं। मोहम्मद शामी अब हर रोज अपने नाम एक नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। वो पूरी मेहनत और ईमानदारी से अपने देश भारत के लिए क्रिकेट खेल रहे हैं। आपकी नज़र में मोहम्मद शामी कैसे इंसान हैं? आपको उनकी जर्नी से इंस्पिरेशन मिलता है या नहीं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।